गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लोग कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर इंजन के बारे में बता दीजिए, तो हम सोचें कि आज पहला हमारा लेक्चर है तो क्यों ना इंजन के बारे में ही एक टॉपिक इसको क्लियर कर दिया जाए। तो इंजन के बारे में हम बता रहे हैं। इंजन के दो टाइप इंजन यहाँ बताया जाएगा, एक पेट्रोल इंजन होता है और एक डीजल इंजन होता है। जैसा कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। इसको आज हम यहाँ इस माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, इंजन के बारे में जानने से पहले हम सिलेंडर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वाहन में सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, इंजन में सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, क्रैंक होता है, शॉफ्ट होता है, और ये काम कैसे करता है और इसको यहाँ समझते हैं कि जो है पेट्रोल से ही क्यों चलता है, डीजल से क्यों चलता है, क्यों पानी से नहीं चलने लगता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा जो इंजन के सिलेंडर का बनावट है। अब सिलेंडर यहाँ समझते हैं। सिलेंडर का मतलब होता है खोखला बेलन, खोखले बेलन को ही सिलेंडर कहते हैं। ये हमारा खोखला बेलन है, ये इसको हम कहेंगे सिलेंडर। और इस सिलेंडर में लगा होता है पिस्टन, ये सिलेंडर में लगा होता है पिस्टन, पिस्टन ये पिस्टन लगा होता है। पिस्टन जो होता है ऊपर और नीचे, अप और डाउन होता है, पुल और पुश इसको करता है। अब देखिए ये पिस्टन काम कैसे करता है। जैसे हम आप इंजेक्शन देखे होंगे, इंजेक्शन जो डॉक्टर लगाते हैं, उसमें इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन ऐसे, इसको देख लेते हैं, इंजेक्शन इंजेक्शन में ये वाला जो ऊपरी वाला होता है वो बेलन होता है, वो बेलन उसी को कहते हैं सिलेंडर। और ये जो लगा होता है ये रॉड इसको कहेंगे। और ये पिस्टन होता है, पिस्टन जिसको हम पुल और पुश करते हैं, जो जिससे डॉक्टर पुल और पुश करता है, इसको कहेंगे पिस्टन, इसे कहेंगे सिलेंडर। ठीक इसी तरह का इंजन में भी लगा होता है, ये खोखला बेलन होता है, इसमें सिलेंडर कहते हैं, और इसमें ये पिस्टन लगा होता है। पिस्टन एक रॉड से जुड़ा होता है और ये रॉड जाके क्रैंक से जुड़ा होता है, ये क्रैंक होता है। क्रैंक से रॉड जो होता है वो तिरछा जुड़ा होता है, सीधा नहीं जुड़ा होता। तिरछा जुड़ने का कारण ये है कि जब पिस्टन एक बार पुश करेगा, नीचे आएगा, तो ये क्रैंक, ये जो रॉड है क्रैंक से जुड़ा हुआ आधा पे आता है, और फिर ये जब तिरछा जुड़ा है तो आधा के बाद ये वाला पुल करता है और जो पिस्टन होता है वो ऊपर जाता है। अब पिस्टन ऊपर नीचे ऐसे होते रहता है, इसी वजह से जो है ये इंजन काम करता है। अब पिस्टन के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। पिस्टन पे दो पॉइंट होते हैं, एक होता है टीडीसी और एक होता है बीडीसी। अब टीडीसी बीडीसी के बारे में जानते हैं। टीडीसी बीडीसी क्या होता है, जैसे हम इंजन के बारे में जानते हैं, इंजेक्शन के बारे में, इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। तो इंजेक्शन का एक दो पॉइंट होते हैं कि डॉक्टर क्या, या ऐसे नहीं है कि डॉक्टर पूरा उसका पिस्टन एकदम दबा के खींच दिया बाहर, और ऐसा भी नहीं कि एकदम आपको इंजेक्शन लगाया और खुद दबा के लगा दिया, ऐसे नहीं। दो पॉइंट होते हैं इंजेक्शन में कि पिस्टन को यहाँ तक ही खींच सकते हैं और यहाँ तक ही धक्का दे सकते हैं, दो पॉइंट होते हैं। उसी पॉइंट को हम कहते हैं टीडीसी और बीडीसी। ठीक उसी तरह इसमें भी होता है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर में दो पॉइंट होते हैं, टीडीसी और बीडीसी। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर का मतलब वो अधिकतम पॉइंट जिस जहां तक ये पिस्टन जा सकता है, और बॉटम डेड सेंटर का मतलब वो न्यूनतम नीचे का वो पॉइंट जहां तक ये पिस्टन आ सकता है। इस तरह से अप और डाउन करता है। और दो वाल्व लगे होते हैं, एक ऑयल वाल्व होता है और एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। एग्जॉस्ट वाल्व का मतलब होता है कि यहाँ से धुआं, स्मोक जो भी होता है गाड़ी का वो निकलता है। ठीक है, इसमें जो होता है, ये रो से हम दिखा दे रहे हैं, इससे ऑयल आ रहा है, इससे पेट्रोल अगर इंजन है तो पेट्रोल ऑयल आता है, डीजल इंजन है तो डीजल इंजन के लिए थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको समझते हैं। यहाँ ऊपर जो होता है स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है। ये स्पार्क प्लग जो होता है सिर्फ पेट्रोल इंजन में लगा होता है। जैसे आप देखे होंगे कि मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के इंजन में ये नीचे यहाँ प्लग लगा होता है, एक प्लग लगा होता है यहाँ नीचे जो स्पार्क करता है, आप देखे होंगे स्पार्क करता है। यही प्लग तो है यहाँ इसका काम, यही स्पार्क प्लग इसका नाम होता है। ये काम कैसे करता है, क्यों पेट्रोल से ही ये इंजन चलता है, क्यों पानी से नहीं इंजन चलता है, इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं। देखिए यहाँ से होता क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं कि गाड़ी में आपने जाना होगा कि वाहन में 4 स्ट्रोक वाहन होता है, 2 स्ट्रोक वाहन होता है। ये 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। ये समझने से पहले हम 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के बारे में समझ लेते हैं।
स्टोक क्या होता है इसके बारे में देखिए, यही सिलेंडर में पेट्रोल जाना और जलना और एग्जॉस्ट धुआं निकालना, यही क्रिया जो होता है वो हमारा स्टोक कहलाता है। तो 4 स्टोक वाहन जो होता है, 2 स्टोक वाहन पहले समझ, 2 स्टोक वाहन को पहले समझ लेते हैं, फिर 4 स्टोक वाहन को समझ लेते हैं। इस तरह 2 स्टोक वाहन में क्या होता है, पहले ये जो ऑयल होता है, ऑयल आके वाल्व से भर जाता है पिस्टन में। जब ऑयल सिलेंडर में भरता है तो ये पिस्टन पे एक, इसको कहते हैं जब आके भरता है तो कहते हैं इनटेक, एडमिशन उसको कहते हैं, एडमिशन ऑयल का एडमिशन यानी इनटेक, इनटेक उसको कहते हैं, एडमिशन कहते हैं। ऑयल आके भर जाता है, जब ऑयल भरता है ना तो ये भरता है तो पिस्टन पे फोर्स लगाता है, जिसको प्रेशर कह सकते हो, दाब लगाता है, ठीक है। तो ये दाब लगाता है जिससे ये क्रैंक, ये रॉड जो है क्रैंक को घुमाता है और ऐसे मान लीजिए ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ठीक है, और जब नीचे जाता है फिर ऐसे घूमता है, फिर यहाँ से ये कंप्रेशन, जब यहाँ आ जाता है क्रैंक तो ये कंप्रेशन देता है यानी ऊपर जाता है। तो इसी को घूमने के तरीके से हमने बनाया 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। जो इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, वो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक बनाया। 2 स्ट्रोक के बारे में 2 स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ पेट्रोल आया और आने के बाद तुरंत इनटेक किया, इनटेक करने का मतलब एडमिशन, एडमिशन का मतलब पेट्रोल आ गया है सिलेंडर में, पेट्रोल आके भरा, जो ही पेट्रोल आके भरता है तुरंत यहाँ से स्पार्क होता है, स्पार्क होता है, आग लग जाती है, और जब आग लग जाता है तो ये पावर स्ट्रोक उसको कहते हैं, पावर स्ट्रोक। क्योंकि जब पहले ये आता है इनटेक, एक स्ट्रोक हो गया इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक का मतलब आके पेट्रोल भरा, एक स्ट्रोक हो गया इनटेक स्ट्रोक, पहले स्ट्रोक को कहते हैं इनटेक, इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक का मतलब पेट्रोल या ऑयल आके इसमें भरा सिलेंडर। उसके बाद आर्क होता है तुरंत, और आर्क के बाद ये जल जाता है, आग लग जाती है, और आग लगने से इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि ये पिस्टन पे एक फोर्स लगाता है, ऐसे पिस्टन पे एक फोर्स लगाता है, बहुत तेजी से फोर्स लगता है, तो दूसरा उसको बहुत तेजी से लगता है, इसलिए उसको हम कहते हैं कंबुशन। कंबुशन का 2 चीज कहते हैं, उसको कंबुशन भी कहते हैं, कंबुशन भी कहते हैं और पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, कंबुशन भी कहते हैं और पावर स्ट्रोक। कंबुशन का मतलब आग लगता है इसलिए उसको कहते हैं कंबुशन, कंबुशन का मतलब आग लगना, कंबुशन। और पावर स्ट्रोक इसलिए क्योंकि जब आग लगता है तो प्रेशर इतना तेज होता है पिस्टन पे कि पिस्टन एकाएक ऐसे काम करता है। तो अब ये 2 स्ट्रोक यहाँ से आ गए, एक तो तुरंत आया पेट्रोल आया और यहाँ से स्पार्क हो गया, तो एक आया भरा तो उसको कहते हैं इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक, और दूसरा जब आग लगा तो उसको कहते हैं हम पावर स्ट्रोक, वो पूरा लगता है। यानी ये 2 स्ट्रोक गाड़ी। अब जो गाड़ी आ रही है वो 4 स्ट्रोक गाड़ी आ रही है। 4 स्ट्रोक गाड़ी में क्या कैसे काम करता है इसको देखते हैं। 4 स्ट्रोक में क्या होता है, 4 स्ट्रोक में होता है, पहला इनटेक होता है इसमें, इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक को ही हम कहते हैं एडमिशन स्ट्रोक, एडमिशन स्ट्रोक। एडमिशन स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक का मतलब पहले पेट्रोल आया और सिलेंडर में भर गया, ऐसे पहले पेट्रोल आया और पहले पेट्रोल आया और इसमें आके भर गया, भरने को हम कहते हैं इनटेक, भरने को हम कहते हैं इनटेक। और जब भरता है तो ये पिस्टन पे प्रेशर डालता है, प्रेशर डालता है, तो पिस्टन क्या होता है नीचे, एक स्ट्रोक दिया, जो ये ऑयल आया भरा और इस पिस्टन पे ऐसे प्रेशर लगा तो उसको हम कहते हैं एक स्ट्रोक, उसी को कहते हैं इनटेक स्ट्रोक। दूसरा क्या होता है, जब ये प्रेशर देता है नीचे तो ये एक बार क्रैंक से घूमता है, ये रॉड घूमता है और ये इधर से कंप्रेशन देता है, यानी ऊपर की एक स्ट्रोक ये देता है। पेट्रोल इसमें भरा तो जैसे ये पिस्टन है, मान लीजिए पेट्रोल भरा, इस पे दाब लगाया नीचे, अब ये क्रैंक से जुड़ा है, क्रैंक ऐसे घुमा तो ये ऊपर लगा, तो उसे कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, इसको कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। और तीसरा जो हमारा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है पावर स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक और तीसरा जो होता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का मतलब जैसे इनटेक के बारे में समझते हैं, इनटेक का मतलब पेट्रोल भरा, ऑयल भरा और ये नीचे इनटेक हुआ, फिर ये कंप्रेशन दिया, ऊपर गया और फिर तो पहला इनटेक होता है तो पिस्टन नीचे आता है,
और दूसरा होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन होता है तो पिस्टन ऊपर जाता है, और जब कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन ऑयल को क्या करता है, नीचे से कंप्रेस करता है। कंप्रेस करता है तो ऑयल जो होता है वो हीट हो जाता है, और जब हीट होता है तो यहाँ से स्पार्क होता है, और स्पार्क से स्पार्क अलग अलग होता है, इससे स्पार्क होता है और इसमें आग लगता है। जब आग लगता है तो आग लगने से एक पावर स्ट्रोक लगता है, यानी ऊपर से फिर से एक स्ट्रोक लगता है, और एक पिस्टन क्या आता है, फिर नीचे आता है। ठीक, तो 3 बार हो गया, 3 स्ट्रोक। तीसरे को हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक तीसरे को कहते हैं पावर स्ट्रोक, और पावर स्ट्रोक को ही कहते हैं कॉम्बुशन। कॉम्बुशन कॉम्बुशन का मतलब आग लगना। तो तीसरे को, चौथा क्या होता है, जब ये पिस्टन नीचे आ जाता है, जब पावर स्ट्रोक हो जाता है, ऑयल में आग लग जाती है, ऑयल पावर स्ट्रोक लगा देता है, पिस्टन नीचे आ जाता है, तो जो ऑयल जल जाता है वो धुआं बन जाता है, और धुआं बन जाता है तो ये फिर पुनः पिस्टन एक बार और ऊपर वो लगाता है, तो उसको कहते हैं एग्जॉस्ट। उसको कहते हैं चौथा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट पिस्टन, उससे क्या होता है, धुआं इस दूसरे वाल्व से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये इंजन जो होता है वो 4 स्ट्रोक इंजन होता है। अच्छा, पहले इंजन आते थे वो 2 स्ट्रोक इंजन आते हैं। अब कहोगे आप कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में अंतर क्या है, तो 4 स्ट्रोक जो है ये उतना अधिक पावरफुल नहीं है जितना 2 स्ट्रोक है। 2 स्ट्रोक पावरफुल क्यों है, क्योंकि देखिए 2 स्ट्रोक में क्या है, एक इनटेक मान लीजिए वाल्व, ये दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व। ये इनटेक का मतलब ऑयल आया सिलेंडर में ऑयल आया, और दूसरा पावर को करते पावर, क्योंकि ऑयल आते ही आग लग रहा था 2 स्ट्रोक में, तो जो ही ऑयल आया दूसरा पावर स्ट्रोक, ऑयल पावर, मतलब पावर स्ट्रोक एग्जॉस्ट, पावर स्ट्रोक एग्जॉस्ट, पावर स्ट्रोक एग्जॉस्ट, मतलब पावर स्ट्रोक लगने के बाद एग्जॉस्ट हो रहा है, धुआं निकल जा रहा है। तो हर दूसरे स्ट्रोक के बाद एक पावर स्ट्रोक होता है। अब पावर स्ट्रोक होता है या पावरफुल, मतलब तो 2 स्ट्रोक का इंजन अधिक मजबूत होता था, अब 4 स्ट्रोक का इंजन उतना अधिक मजबूत नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 3 तीसरे पे पावर स्ट्रोक मिला, फिर तीसरे पे पावर स्ट्रोक, वहाँ हर दूसरे बार पावर स्ट्रोक मिला था। लेकिन 2 स्ट्रोक की जो इंजन होता है वो अधिक ऑयल खर्चा करता है, अब 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो कम ऑयल खर्चा करता है। इसके बाद देखते हैं इसमें आगे कैसे काम करता है। इसी तरह से इंजन बनता है। अब आता है कि गाड़ी आती है, 1 सिलेंडर की गाड़ी, 2 सिलेंडर की गाड़ी, 3 सिलेंडर की गाड़ी। उसी तरह से जब वैज्ञानिकों ने ये बनाया 1 सिलेंडर, तो देखा कि ये ऐसे काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम 2 सिलेंडर लगा दें, 2 सिलेंडर लगा दें, 2 क्रैंक लगा दें, तो अब ये अधिक पावर वाली हो गया। पहले 1 सिलेंडर काम कर रहा था, 1 पावर मिल रहा था, अब 2 पावर मिल रहा है, अधिक उससे अधिक बार लगा रहा है, उससे बढ़िया। तो इन्होंने कहा कि ना हम 3 लगा दें, 3 लगा दें, ये 3 सिलेंडर हो गया, 4 लगा दें, 4 सिलेंडर हो गया। तो इस तरह से सिलेंडर, 4 सिलेंडर की गाड़ी, 3 सिलेंडर की गाड़ी, 2 सिलेंडर की गाड़ी, ऐसे ही हम देखते हैं कि 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर और ये 2 सिलेंडर। अब देखिए आगे, ये तो ठीक है, लेकिन ये शेड्यूल बना कि बारी बारी से सिलेंडर, जैसे बारी बारी से स्टॉक लगा। अब क्या, अगर हमने 3 सिलेंडर की गाड़ी बनाई, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 3 सिलेंडर की यदि हम गाड़ी बना सकते हैं, 3 सिलेंडर की गाड़ी, तीन सिलेंडर की गाड़ी हो गई है। इसी को जब वहाँ देखते हैं हम ऐसे बना होता है, ट्रैक्टर वगैरह में आप देखते हैं तो कहते हैं कि इसी को काउंट करके आप सिलेंडर बनाते हैं, इसी को काउंट करके आप सिलेंडर बनाते हैं। 1 2 3 4, अगर 4 है तो 4 सिलेंडर की गाड़ी है, 3 है तो इंजन में लगा होता है 3 सिलेंडर की गाड़ी है। तो इसे काउंट करके हम बताते हैं कि कै सिलेंडर की गाड़ी है। 4 है तो 4 सिलेंडर की, 3 है 3, 2 है 2, 1 है तो 1 सिलेंडर की गाड़ी। अब ये काम करते हैं, वैज्ञानिकों के पास एक समस्या है, उन्होंने देखा कि चलिए ये सिलेंडर हमने जोड़ दिया 3 सिलेंडर, अब अधिक पावरफुल हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसका पावर स्ट्रोक, इसका पावर स्ट्रोक और इसका पावर स्ट्रोक एक ही साथ काम करे। अब होता क्या,
इस पे पावर स्ट्रोक लग रहा है तीसरा, इस पे तीसरा, तो ये कभी पावर स्ट्रोक लगा रहा है तो ये पावर स्ट्रोक में नहीं रह रहा है, ये पावर स्ट्रोक लगा रहा है तो ये पावर स्ट्रोक में नहीं रह रहा है। और जब तक तीनों एक साथ पावर स्ट्रोक नहीं लगाएंगे तब तक चला। मान लीजिए ऐसे गाड़ी हो गया, ऐसे ऐसे चलने लगा, मान लीजिए कि एक पहले स्ट्रोक लगा दिया, इधर चला, फिर स्ट्रोक लगा दिया, इधर चला, चलने में कोई पहिया पे, किसी पहिए पे पहले स्ट्रोक लगा बहुत तेज चला, किसी पे नहीं लगा वो धीरे चला। तो इसके लिए जैसे पहले आप देखे होंगे कि बहुत पहले जो रेलगाड़ी थी, रेलगाड़ी के पहिए एक दूसरे से जोड़े गए, रेलगाड़ी के पहिए एक दूसरे से ऐसे जोड़े गए थे, क्योंकि उन पे जो पावर स्ट्रोक एक साथ नहीं लग रहा है, तो जब जोड़ देंगे पहिया को तो पावर स्ट्रोक अगर इस पे भी लगेगा तो ये दोनों एक साथ ही घूमेगा, जुड़ा रहेगा। तो पावर स्ट्रोक इस पे लगेगा तो इसको भी घुमाएगा तो जुड़ा रहेगा, ये घूमेगा तो इसको भी घुमाएगा, जुड़ा रहेगा। इसीलिए पहिए को एक साथ जोड़ देते थे पहले रेलगाड़ी में। अब क्या पावर स्ट्रोक लगा, चाहे पावर स्ट्रोक इस पे लगे, चाहे पावर स्ट्रोक इस पे लगे, चाहे एक पावर स्ट्रोक लगे, चाहे दो पावर स्ट्रोक लगे, और जब जुड़ा है तो पहिया जो है एक ही साथ सबका चलेगा। इस तरह जोड़ देते हैं। फिर वैज्ञानिक के पास दिक्कत आया तो उन्होंने सोचा अगर इस जोड़ने के लिए हटाया तो उन्होंने इसका क्या किया, सिलेंडर को एक सॉफ्ट से जोड़ दिया, सॉफ्ट जिसको कहते हैं, सॉफ्ट से इस सिलेंडर को एक शाफ्ट से जोड़ दिया, एक शाफ्ट से जोड़ दिया, और इसको ऐसे बनाया कि जब दो पावर में रहे तो दो कंप्रेशन में रहे, दो पावर में रहे तो दो कंप्रेशन में, दो एग्जॉस्ट करे तो दो पावर में रहे। मतलब हमेशा अगर 4 सिलेंडर की गाड़ी है इसमें दो पावर स्ट्रोक पे रहेगा और दो एग्जॉस्ट या कंप्रेशन करेगा। तो देखिए ये जो ऊपर है ये अभी पावर स्ट्रोक में आएगा तो ये पावर स्ट्रोक में पहुंच जाएगा, एग्जॉस्ट कर रहा है ये पावर स्ट्रोक में आएगा, ये दोनों पर, ये पावर स्ट्रोक में आएगा, ये दोनों पर, मतलब अब इस चारों में से कोई तो पावर स्ट्रोक में रहेगा। अब इसके जो पावर स्ट्रोक लगेगा तो इस राड पे, इस सॉफ्ट पे चाहे 2 लगाए चाहे 4 लगाए चाहे 1 लगाए, इन तीनों चारों में से कोई 1, 2 या 3 अगर पावर स्ट्रोक लगाता है तो पूरा ये हमारा सॉफ्ट घूमता है, और पूरे सॉफ्ट को जोड़ा होता है फ्लाई व्हील से। किससे जुड़ा गया रहता है, फ्लाई व्हील से। अब फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, फ्लाई व्हील का काम होता है कि इस पे अधिक पावर स्ट्रोक है तो उसको कम करना, कम है तो अधिक करना, फ्लाई व्हील का काम होता है। और इसी को आगे जोड़ दिया जाता है टाइमिंग चेन, इसे जोड़ दिया जाता है टाइमिंग चेन से जोड़ दिया जाता है, टाइमिंग चेन से, और ये पूरा इंजन हमारा बनके तैयार हो जाता है। इसी को काउंट करते हैं तो ये सिलेंडर बताता है। आप सिलेंडर के बारे में जान गए, पिस्टन के बारे में जान गए, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक जान गए। अब इसके बाद ये हम जानते हैं कि सीसी, जो आप ये जानते हैं कि 160 सीसी की गाड़ी है, 180 सीसी की गाड़ी है, 200 350 सीसी की गाड़ी है, तो ये सीसी क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगी।